जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। देखिए हम लोग आज एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये आपके जो आपके 11-12 के बच्चे हैं बायोलॉजी के, उनके लिए भी ज़रूरी हो सकता है, और जो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ ज़रूरी हो सकता है। तो इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये आपको नीट में लिए भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो आपको ये एग्जाम होते हैं जैसे टीजी पीजीटी और भी जो भी वनडे एग्जाम होते हैं, उनमें भी इनसे क्वेश्चन आने देखने को मिल सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है, हम लोग इसको बहुत कम समय में इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, है ना। अब देखिए ये टॉपिक है किंगडम ऑफ लाइफ। अब ये जो टॉपिक का नाम है किंगडम ऑफ लाइफ, एक्चुअली हमने पहले ये सोचा था कि इसका शॉर्ट्स बनाएंगे, मतलब कम समय में इसको हम ये बता देंगे। फिर हमने सोचा कि ये जल्दी से बड़बड़ बड़बड़ करने से मतलब ये है, इसको हम थोड़ा सा आपको समय ले लें 5 मिनट, और थोड़ा सा और अच्छे से प्रॉपर ढंग से बता दिया जाए। ये है कि ये थोड़ा चैलेंजिंग तो है ही भाई। 1 मिनट 1 घंटे में 240 रील देखने वाली इस जनता को 5 मिनट का वीडियो देना थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है ही। मतलब 5 मिनट रोक पाना थोड़ा चैलेंजिंग तो है, लेकिन हो सकता है, देखिए शायद आप लोग को अच्छा लग जाए, है ना। तो देखिए इस टॉपिक का नाम है किंगडम ऑफ लाइफ। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, किंगडम ऑफ लाइफ में क्या होता है। एक्चुअली किंगडम वर्ड मतलब ये है कि इस पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं ना, इस पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं, वो सबका एक क्लासिफिकेशन किया गया है। मतलब ये प्लांट है, ये एनिमल है। अब एनिमल में ये कौन है, ये गाय है, ये भैंस है, ये कुत्ता बिल्ली ह्यूमन, सबको अलग अलग एक कैटेगराइज किया गया है। ऐसा जानते क्यों किया गया है? ऐसा आपको समझने के लिए, पढ़ने के लिए आसानी रहे, इसलिए इसको एक क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण किया गया है कि सब लोग उसको अगर नाम बता दें जान जाएं। मान लीजिए हमारे घर में यहाँ पे, अभी जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इंस्टीट्यूट में कोई कोई गैया घुस जाए ना, बोलेंगे अब किसी को फोन बताएंगे यार मेरे घर में गाय, मेरे इंस्टीट्यूट में गाय घुस गई थी। अब वो उसको पूरी तरह से जानता है गाय कौन है, कैसी है। तो इसीलिए ये किंगडम आया था। तो जानते हैं इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये पहले कैसे कैटेगराइज किया गया था। तो इसको पहले कितने भागों में डिवाइड किया गया, फिर उसको कैसे उसमें और ज्यादा डिवाइडेशन हुआ, फिर और कितने पार्ट बने, ऐसे ऐसे कर करके इसको कैटेगराइज करके डिवाइड कर दिया गया है। यही होता है आपका ये किंगडम ऑफ लाइफ। अब देखिए मतलब इसका सीधा सीधा मतलब ये है ना कि अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये इसको आप जैसे इसको मान लीजिए किसी चीज को कैटेगरी में डिवाइड कर देना, तो ये एक्चुअली किसकी कैटेगरी है? ये कैटेगरी है जितने भी लिविंग चीजें हैं इस दुनिया में, उसको डिवाइड करने का काम इस किंगडम में किया जाता है। बात समझ आ गई होगी। मतलब हम इसलिए इस तरह से बताना है कि जो बिल्कुल जीरो से भी देखेगा तो उसकी भी बात समझ में आ जाए, है ना। अब देखिए तो जैसे किसी को कैटेगराइज करना है, तो एक्चुअली क्या था कि जो पहले अगर जितने भी लिविंग चीजें उनको जो कैटेगराइज किया गया था ना, तो उनको दो भाग में कैटेगराइज कर दिया गया कि एक लिविंग जो प्लांट है और एक एनिमल। तो मतलब एक ऐसे थे जो प्लांट मतलब पेड़ पौधे, और दूसरा क्या था, एनिमल्स। अब थोड़ा सा आप कनेक्ट करिए हमारे बातों को। देखिए पहले लोग इतना ज्यादा कह लिए जानकार नहीं थे, इस सबको अलग अलग कैटेगराइज करें, ये चलिए तुमको तुमको कुत्ता बना दिया, तुम सारे गाय हो, तुम सारे ह्यूमन में आओगे। तो पहले इतना कैटेगराइज नहीं कर सकते, पहले सीधे सीधा ऐसे कैटेगराइज कर दिया कि जो चल फिर नहीं सकते हैं, मतलब अपने स्थान पर रहते हैं, उसको बोला गया प्लांट किंगडम। और जो एक स्थान से दूसरे स्थान चल सकते हैं उसको बोला गया था एनिमल। मतलब ये जंतु हैं और ये पादप हैं। बस दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा है। तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था, बस इतना ही लोग जानते थे। अब फिर जानते क्या हुआ, धीरे धीरे जब चीजें आगे बढ़ी, जब लोगों का दिमाग आगे बढ़ा, तो क्या किया गया कि इस एनिमल को भी ना कई कैटेगरी में बांट दिया गया कि नहीं भैया एनिमल एक प्रकार का नहीं होता, एनिमल के भी कई कैटेगरी होते हैं, उनके भी कई कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, है ना। तो इसी प्रकार से ये जो प्लांट होते हैं, इन प्लांट को भी कई कैटेगरी में बांटा गया। तो यही होता है किंगडम ऑफ लाइफ। ये कैसे आया?
अब देखिए जब किसी चीज को डिवाइड किया जाता है तो उसका ना कुछ एक बेस होता है कि किस बेस पे डिवाइड करोगे, उसको किस बेस पे तुम लोग उसको बांटोगे। जैसे मान लीजिए किसी को बांटना, जैसे कंट्री का बंटवारा है तो ये क्या है, ये जियोग्राफिकल एरिया है ना, कि इतना मेरा कंट्री है, इस एरिया मेरी कंट्री है, इसके उसके जमीन के आधार पर बांटा गया है। अब मान लीजिए ये पूरी क्लास है, हमको उस क्लास को डिवाइड करना है तो उस क्लास को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि उसमें 10 लड़कियां हैं, 15 लड़के हैं, मतलब जेंडर के आधार पे, मतलब उसको डिवाइड करने का कुछ ना कुछ तो आधार लेना पड़ता है, और वो जो आधार लेना पड़ता है उसी आधार पे डिवाइड करके इसको डिवाइड कर दिया गया सीधा सा प्लांट और एनिमल में। बात समझ आई। फिर धीरे धीरे जब लोगों की सोच बढ़ती गई तो कहे नहीं भैया, प्लांट में भी कई कैटेगरी और एनिमल में भी कई कैटेगरी, तो इनमें भी ऐसे कई कैटेगरी किया गया और इनमें भी ऐसे कई कैटेगरी करके उनको डिवाइड करके बनाया गया। तो मोस्टली हम लोग आज इन्हीं कैटेगरी को, ये कैसे कैसे पहले क्या था, फिर कितना बना, फिर किसना बना, उसी कैटेगरी के हम लोग आज समझने वाले हैं। आई होप कि आप लोग इसको, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो कैटेगरी आ रही है, कैटेगरी कहां से आ रही है देखिए। अब इस किंगडम ऑफ लाइफ में एक कैटेगरी ये था, एक इसको बोला गया टू किंगडम सिस्टम। क्या बोला गया, इसको बोला गया टू किंगडम सिस्टम, पहले कैटेगरी को। अब इस टू किंगडम सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जब पहले किसी कैटेगरी के दो भाग में कैटेगरी, एक प्लांट में एक एनिमल में, इसमें मतलब क्या हुआ कि सीधा सीधा पहले इसको एक प्लांट, कुछ प्लांट्स होते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं, इसमें कैटेगराइज कर दिया गया। देखिए हम थोड़ा सा एकदम बहुत बेसिक से बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी जीरो होगा उसको समझ में आ जाएगा। अब जो लोग जानते हैं तो उनको थोड़ा सा बोलेगा कि ये मतलब बहुत ज्यादा लंबा खींच रहा है, तो मैं खींच नहीं रहा हूं, मैं बस केवल समझाने का प्रयास कर रहा हूं, सब लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो जो लोग जानते हैं वो थोड़ा सा समय मेरे को देंगे देखने का, है ना, मतलब थोड़ा सा झेलेंगे। अब देखिए एक्चुअली, अब इसको जो ये दो कैटेगरी में बांटा गया ना, इसको बोला गया टू किंगडम सिस्टम। क्या बोला गया, टू किंगडम सिस्टम, ये यहां पे उसे लिखा हुआ है। तो पहला वाला क्या था, टू किंगडम सिस्टम, इसमें क्या आए, प्लांट और एनिमल। अब इसको कैटेगराइज करने का काम कौन किया था, तो एक साइंटिस्ट थे, लीनियस साहब, इनकी बहुत सुंदर सी इमेज यहां बन रही है, हाइपोथेटिकल। इन्होंने इसको दो किंगडम सिस्टम में डिवाइड किया, और कब किया, ये बात है 1758 की, 1758 की, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन आपके लिए क्या पूछता है, टू किंगडम सिस्टम किसने दिया, लीनियस ने। कब किया, 1758। कितना पार्ट किया, प्लांट और एनिमल, बस सिंपल, ये आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए दूसरा, अब देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ा लोगों का, हमने बताया कि उसी को और भागों में कैटेगराइज करते गए, तो कहे नहीं, चलिए अब उसके बाद दूसरा नंबर आया थ्री किंगडम सिस्टम का। अब उसमें क्या किया गया, इसमें तीन कैटेगरी में लाया गया, जितने भी मतलब किसको, जितने भी जीव जंतु हैं पूरे दुनिया में, है ना, सबको तीन कैटेगरी में बांट दिया गया। अब इस तीन कैटेगरी में क्या क्या है, अब वहां पे देखिए एनिमल और प्लांट था केवल, इसमें एक देखिए एक्स्ट्रा मिला, इसको बोला गया ये प्रोटिस्टा, और दूसरा ये प्लांट तो था ही, इसको प्लांटी बोले, और तीसरा एनिमैलिया, ठीक है। अब इसको बोला क्या गया, इसको बोला गया थ्री किंगडम सिस्टम, ये यहां पे लिया। अब इसको किसने दिया, ये हेकल ने, ये हेकल की बहुत सुंदर सी तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। इसको किसने दिया, हैकल ने दिया, हैकल नाम के साइंटिस्ट थे, है ना। कितने में, कब दिए, ये बात है 1866 की, बात समझ आई। तो ये हो गया थ्री किंगडम सिस्टम। मतलब अब जब आगे और डेवलप हुआ तो कहा नहीं, तीन से नहीं, इसको हम लोग जितने भी जीव जंतु उनको और भी कैटेगरी में बांट सकते हैं। अब देखिए जब बांटते गए ना तो इनको कुछ ना कुछ बेस लिया गया होगा ना, अभी हम लोग थोड़ा सा इसमें बेस पे चर्चा करेंगे, कुछ ना कुछ इसका बेस लिया गया होगा। अब देखिए उसके बाद फोर किंगडम सिस्टम आया। क्या आया, फोर किंगडम सिस्टम। अब इस फोर किंगडम सिस्टम में इनको पूरे एनिमल, पूरे जीव को, मतलब जो लिविंग थे उनको चार में बांटा गया। अब एक आ गया आपका ये मोनेरा, फिर आया आपका प्रोटिस्टा, और फिर आया ये तो प्लांटी, और ये एनिमैलिया, ये तो पहला ही था। बात समझ में आई।
तो इसको 4 किंगडम में बांट दिया गया। अब इसको किसने किया? कॉपलैंड ने, एक ये साइंटिस्ट साहब थे कॉपलैंड साहब। कब किए? 1956 में किए। कितने में? 4 में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। बात समझ आ गई? तो ये 5 में कैटेगराइज कर दिया। एक तो ये हो गया। अब आपके लिए डाटा क्या जरूरी है? फोर किंगडम सिस्टम किसने दिया? कॉपलैंड ने। कब दिया? 1956 में। कितने थे? 4, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। तो ये हो गया 4 किंगडम सिस्टम या 4 किंगडम सिस्टम। अब देखिए 5 किंगडम सिस्टम आया। अब 5 किंगडम सिस्टम ये इंपॉर्टेंट है, महत्व। इसमें कितने आए? इसको किसने दिया? आर.एच. वाइटेकर ने। ये साहब दिख रहे हैं जो आर.एच. वाइटेकर। अब ये कब दिए? 1969 की बात है। अब देखिए इसने पूरे जीव जंतु को, मतलब जितने भी अर्थ पे लिविंग चीजें हैं, सबको 5 कैटेगरी में बांट दिया। ये भाई साहब 5 कैटेगरी के यहाँ पे किंगडम में होते हैं। अब देखिए एक होता है मोनेरा, दूसरा होता है प्रोटिस्टा, तीसरा होता है फंजाई का गेस्ट्रा, फिर प्लांटी और एनिमेलिया। मतलब इसको कहा गया 5 किंगडम सिस्टम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके कई बार एग्जाम में से पूछता है 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया? तो पहला आर.एच. वाइटेकर ने दिया। कब दिया? 1969 में। तो ये है वेरी IMP, आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना होते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। बात समझ आ गई? तो ये हो गया। अब देखिए जब ये कैटेगराइज किए, हमने अभी बताया था कि जब किसी चीज को कैटेगराइज किया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ बेस तो लिया जाता है ना। इस बेस पे कैटेगराइज करेंगे। हमने बताया था अभी 10 लड़के 15 लड़के जेंडर के आधार पे आप ऐसे भी कैटेगराइज कर सकते हैं। कुछ लड़के इस एरिया से आते हैं, दक्षिण से, कुछ पूरब से, कुछ पश्चिम से, ऐसे भी कर सकते हैं। इतने बच्चे इतने एरिया से, तो उसका दूसरा बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें कुछ आधार लेके इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम, एक्चुअली अभी यही चल रहा है। जो भी हमने 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, वो अब नहीं चलता। अब केवल इसको माना जाएगा 5 किंगडम सिस्टम अभी यही ज्यादा इस समय वैलिड है। मतलब आपको पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु दिखेंगे वो इन 5 में से किसी में एक में से होंगे। जैसे हम ह्यूमन हैं तो किस में आएंगे? एनिमेलिया में। प्लांट सारे प्लांटी में आएंगे। फंजाई जिसको फंगस बोलते हैं वो फंजाई में आएंगे। बैक्टीरिया जो होते हैं वो सारे मोनेरा में आएंगे, है ना। प्रोटिस्टा मतलब जो ये क्या बोलते हैं, अमीबा, पैरामीसा, सब देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें को पूरे जीव जंतु जितने हैं इन्हीं 5 में से किसी एक में से होगा। कहने का मतलब सीधा सीधा ये था। बात समझ आ गई? अब देखिए, अब हमने कहा कि इन्होंने कुछ बेस लिया था। किस बेस पे हम इसको कैटेगराइज करेंगे? तो देखिए इसका मेन बेस था ना कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या इनका जो मेन बेस था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब इसका मतलब ये होता है कि हम खाना कैसे खाते हैं, उस आधार पे कि हम, जैसे एग्जाम्पल देख, हमने उठा के खाते हैं, कोई ऐसे एकदम डाट हुआ लगा के खाता है ना, कोई किसी को मतलब नोच के खाता है। इस तरह से मतलब हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो इसका बेस लेके, अब इसका बेस क्या समझे, जैसे में कुछ अपना भोजन खुद बना लेते हैं, जैसे ऑटोट्रॉफिक प्लांट है। कुछ नहीं बना पाते जो हेट्रोट्रॉफिक, जो हम लोग हैं। अब हम लोग भी ये हैं, तो एनिमल्स सारे यही हैं। अब ये है कि उसमें कई कैटेगरी होगी, वो कौन आधार पे, जो अपने से बनाते हैं वो कितने हैं, जो दूसरों पर डिपेंड वो कैसे हैं। तो ये मेन इसका जो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, है ना, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। अब दूसरा इसमें दूसरा मोड क्या था, बेस क्या था, इस सेल का स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे क्या था कि प्लांट की सेल का अरेंजमेंट, देखिए जितने भी जीव जंतु हैं सब सेल से मिलके बने हैं। तो प्लांट की सेल वो किससे मिलके बनी है, एनिमल की सेल वो किस टाइप की सेल से बनी है, और उनका अरेंजमेंट कैसा। जैसे मान लो सेल का ये एक सेल ये है, एक ये है, एक ये है, तो एक ये अरेंजमेंट हो गया। अब हो सकता है एक ऐसे जुड़ी हो, एक ऐसे जुड़ी हो, तो एक ये अरेंजमेंट हो गया। इसी को कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हैं, है ना। अब कोई बहुत पास पास जुड़ी होगी, कोई थोड़ा दूर दूर जुड़ी होगी, तो इसी जुड़ने के को बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। एक तो ये बेस हो गया। दूसरा इसका फैलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसका मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब जो सेल हमारी है वो सेल कहां से आई है, मतलब उसका विकास कहां से हुआ है, उसके आधार पर कैटेगराइज किया गया था। और तीसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी बॉडी है वो कैसे बनी। देखिए ह्यूमन हम लोग है ना, ऐसे दिख रहे हैं। गाय का शेप कुछ अलग होगा, किसी और कुछ बजाय उसको कुछ अलग होगा। तो मतलब उसका एक बाहर से जो दिखता है उसको बोलते हैं ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन मतलब जनन कैसे करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल में भी कई टाइप होते हैं, है ना, उसको हम लोग डिटेल में पढ़े हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो इसके आधार पर उन्होंने इस किंगडम को डिवाइड किया था 5 किंगडम सिस्टम, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और इसमें ये बेस है, मेन बेस ये होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे 5 किंगडम सिस्टम को कैटेगराइज किया गया है। बात समझ में आई? अब देखिए, अब एक और आया है, अभी 6 किंगडम सिस्टम भी आ चुका है, लेकिन अभी इसको ज्यादा ये वैलिडिटी नहीं है, हम लोग 5 किंगडम सिस्टम को ही ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग उसको जान लेते हैं। एक्चुअली इसने एक साइंटिस्ट थे कार्ल हुज एंड कुछ और लोग थे। अब और लोगों का यहाँ नाम नहीं लिखा है भाई, ये पर्दे के पीछे रहे होंगे इसलिए नाम नहीं आया। चचा साहब का आ गया, अपना नाम पहले डलवा दिए, तो इनका नाम आ गया होगा। तो ये थे कार्ल हुज साहब, इन्होंने 6 किंगडम सिस्टम दिया, 1990 की बात है, इन्होंने दिया था। मतलब कि पूरे कहा, ये पूरे जीव जंतु, मतलब जितने भी जीव जंतु अर्थ पे हैं, उन सभी को 6 किंगडम सिस्टम में बांटा गया है ना। अब ये क्या किया जानते हैं, जो मोनेरा था इसमें, देखिए इसमें जो ये मोनेरा था ना, इसको इन्होंने कहा कि ये 2 कैटेगरी होते हैं। कौन कौन से, देखिए एक होता है आर्की बैक्टीरिया, एक होता है यू बैक्टीरिया जिसमें हमारे बैक्टीरिया आते हैं, हम लोग इनको दोनों डिटेल समझे क्लास में। और दूसरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो 6 ये हो गए। तो 6 किंगडम सिस्टम इसीलिए आया, ठीक है। अब देखिए इनका जो कैटेगराइज करने का बेस था, वो था ऑन द बेसिस ऑफ 16s आरएनए। मतलब देखिए आरएनए का कैटेगरी होता है ना, कि 16s आरएनए, ये स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और ये कितने टाइप के आरएनए होते हैं, तो उसके आधार पे इसको बांटा गया है। अब जो ये बांटा गया है, क्या उसको ये 6 टाइप में बांट दिया, इसलिए इसको लगा 6 किंगडम। पास में आई? तो किंगडम ऑफ लाइफ में कुल मिला के इतने टाइप के 6 टाइप का किंगडम सिस्टम मतलब आ चुका है। 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम, 5 और 6, कितने सिस्टम किंगडम के आए हुए हैं। अब देखिए, अब एक बात यह है कि यहां पे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, क्या आ सकता है क्वेश्चन इस तरह से आएगा, ये 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया, है ना, 4 किंगडम सिस्टम किसने दिया, 3 किंगडम सिस्टम किसने दिया, ये सब क्वेश्चन 2 किंगडम सिस्टम किसने दिया, है ना। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कब दिया कब दिया, तो आप इसको देख के अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका किंगडम ऑफ लाइफ, ठीक है। अब हम लोग अब हम उम्मीद कर सकते हैं आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, पास में आई। अब हम लोग एक थोड़ा सा एक जनरल चर्चा करेंगे इसमें। अब वो हमारी चर्चा क्या है, आप चर्चा कह लीजिए, या एक मेरा संदेश कह लीजिए, या मेरा एक मैसेज कह लीजिए, ठीक है। तो वो मैसेज क्या है, देखिए जो मैसेज है आपका, कहाँ गया ये मैसेज है, देखिए सीधा सीधा हम लोग का यूट्यूब चैनल है, और ये उसी पे अपलोड होगा वीडियो। आप लोग जहां भी देख रहे हो, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अब जाके हमारे चैनल पे यहाँ पे द साइंस हब ऑफिशियल, अब द साइंस हब ऑफिशियल सर्च करेंगे तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, है ना, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये वाला, इस पे जाके आप इसको सर्च करेंगे सीधा, ठीक है। ये देखिए द साइंस सब नाम, यहाँ से आप सर्च करेंगे आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे ये सारी प्लेलिस्ट डली हुई है, ये आपको जाएंगे तो यहाँ पे आपके चैनल पे, इस चैनल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारा ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ये सभी की प्लेलिस्ट ऐसे क्रम से बनाई गई है। ये बायोलॉजी एमसीक्यू का, केमिस्ट्री का, मैथ का, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। अब ज़्यादा इसमें बताने की जरूरत है नहीं, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो क्या करना होता है वो भी आप समझदार हैं, हमको बताने की जरूरत है नहीं, है ना। और दूसरी बात ये है, एक हम लोग का अब जो नया बैच है वो भी कुछ शुरुआत होने वाला है। और नया बैच मतलब आपका जो 11, 12, 9, 10 का बैच शुरू होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन है। ये हमारा न्यू बैच जो है, अब इस बार मार्च, ये 25 मार्च से आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपकी सीबीएसई की क्लासेस
ICSE की क्लासेस, मतलब ICSE ISC और यूपी बोर्ड की क्लासेस, बोथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, और ये क्लासेस 9, 10, 11, 12 का आपको होगा। एड्रेस आपका इस नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरी क्लास यहाँ पे आके विजिट करिए और ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, बाकी फिर और पे चर्चा करें। चलिए ठीक है।